अब ये सब भी स्टार्ट हो गया है। मैंने ये बुक्स ना पढ़ी, अच्छे से पढ़ी, मैंने ख़त्म भी कर दी है। यूलांजी का ये ट्राइपॉड, ये कोई काम का नहीं है मेरे लिए अब यार, ये रद्दी बराबर पूछ लिया तो दोनों ने मुझे साफ साफ मना कर दिया टेस्ट राइड के लिए। ये देखो इस कुत्ते की आंखें, बुलबुला भी देखा ना कैसे निकला। सो नहीं रहा क्योंकि टाइम हो गया है खाना खाने का लगभग, अभी भी 1.5 घंटा है खाना खाने पर, इसका दिमाग का अलार्म बज चुका है कि भाई खाना मिलने वाला है। देखो हालत। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल और इस नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। देख ही लिया होगा इस हालत में छोड़ के मुझे मेरे पेरेंट्स गए हुए हैं, सारे सारे के सारे घर से निकले हुए हैं। अभी सिर्फ घर में 3 ही जने हैं, मैं हूँ और ये 2 बड़ी मेरे साथ में है। एक ये देखो यहाँ बैठा हुआ है, उठ गया है सो के अभी अभी, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया इसका अलार्म बज चुका होगा खाने का। और दूसरा है वो भाई साहब यहाँ लेटे हुए हैं, दूसरा उधर लेटा हुआ है और एक यहाँ पर है। पीछे जो तकिए दिख रहे थे ना, 3 3 तकिए लगते हैं तब जाके ये सोता है, वो इसकी जगह है। और कहीं नहीं सोएगा, बेड पे ही सोएगा आके। तो जैसे घर में सब अपने बच्चों को बिगाड़ते हैं ना, वैसे ही हमने इन दोनों को बिगाड़ दिया। नीचे इनके पैर नहीं टिकते, ये ऊपर ही आके पड़ते हैं बेड पे साथ पे। ये तो सोता भी साथ में, एटलीस्ट उसको कई रात को हम बांध देते हैं, उसकी अलग जगह है। पर सोता वो भी कमरे में ही है, बाहर नहीं सोता है। तो लोग बाहर से कोई आता है ना, फिर वो देख के हमें अचंभित होता है कि भाई इन्होंने अपने कुत्तों को कितना बिगाड़ा हुआ है, कहीं नहीं देखा ऐसा। और ये सच बात है, जिनको डॉग्स का रखा नहीं है, जिन्होंने घर पे डॉग्स नहीं रखे, उन्हें प्यार नहीं है। प्यार हो पर घर पे नहीं रखें, उनको तो इन सब चीज़ों की आदत नहीं होगी ना, तो थोड़ा उनको फिर उस बात से अजीब लगता है। बट क्या करें यार, स्टार्टिंग से हमने बिगाड़ दिया, जो कि सच बात है कि बिगाड़ दिया है। सिखाया नहीं है इतना कुछ भी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे ना जब ये हमारे पास आए थे। ये 20 दिन का था, वो 2 महीने का था। उसको तो रेस्क्यू करके लाया था मैं कहीं से, लगभग रेस्क्यू ही मान लो। वो इंग्लिश पॉइंटर है, ये पग है। तो हमने स्टार्टिंग में फिर बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया। वो तो बेचारा इतना सूखा पतला था कि आप उसे बोल सकते हो कि, कोई पुरानी फ़ोटो होगी तो मैं आपको लगा दूंगा यहाँ साइड में। इतना पतला था कि एक तरह से बोलो कि रेस्क्यू करके ही लाया था। तो अब इस हालत में मुझे छोड़ के गए हुए हैं। मैं हूँ और ये दोनों हैं। बस और ऊपर से मेन दिक्कत क्या है पता है, कि खाना मुझे बनाना पड़ रहा है। मैं अपने लिए तो जैसा मर्जी कच्चा पक्का खा के पचा लूँगा, पर इनके लिए भी रोटी है ना मेरे हाथ से कच्ची कच्ची ही बन रही हैं। बहुत बुरा हाल है, और जैसे तैसे ये खाएंगे। मेरी बनाई हुई रोटी भी दिखा दूंगा मैं आपको। ये देखो, ये महाशय भी ऊपर ही पड़ा होता है बेड पे, इसके कारण 2 2 3 3 चादरें बिछानी पड़ती है हमें, क्योंकि बाल चिपकते हैं ना यार, इसीलिए। अगर कोई बाहर से आएगा बाल चिपकेगा तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। अभी ये मेंटेनेंस का काम मुझे करना पड़ रहा है, तो मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है। मैं टीवीएस वाले के बारे में बात करना चाहूँगा। मैंने क्या बोलते हैं, अभी देखो उस दिन आपके सामने की बात है, आप लोगों के सामने की बात है, वो देखो व्लॉग में भी आया था। जब मैं टीवीएस ओलो के पास गया टेस्ट राइड के लिए, मैं कहा चलो मज़े मज़े में, टेस्ट राइड भी नहीं होगी तो सामने से ही देख लेंगे बाइक को, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि वो ड्राई क्लच बोलो, डुपा क्लच बोलो, जो डुकाटी में आता है। डुकाटी तो चलो नहीं देख पाते, वो देख लेंगे एक बारी, पर उनके पास बाइक थी नहीं और टेस्ट राइड भी अवेलेबल नहीं है कह रहे थे। और फिर उसके बाद पता क्या हुआ, इंस्टा पे मेरे को चंडीगढ़ वाली एजेंसी का भी शो हो रहा था। मैंने भी वहाँ टेस्ट राइड के लिए पूछा ना, उन्होंने मना कर दिया। बट देखो हो क्या रहा है कि आपको दूसरे फ़ोन में दिखाता हूँ। ये टीवीएस की ऑफिशियल साइट है ना। अब मैं टेस्ट राइड पे क्लिक करता हूँ। ये टेस्ट राइड पे क्लिक किया ना, ये देखो मेरी लोकेशन ऑन है, तो इन्होंने अपने अब एजेंसी उठा ली। और ये टीवीएस एकम वही है जो वहाँ जहाँ पे मैं सबसे पहले गया था। पूछ लिया तो दोनों ने मुझे साफ साफ मना कर दिया टेस्ट राइड के लिए। बट मेरे को टेस्ट राइड करना नहीं था, तो फिर भी चेक अब मेरा मन कर रहा है टेस्ट राइड करने का। बाइक तो चला ही लेंगे, पहले ही मैंने 310 RR चलाई हुई है, उसमें कोई इशू, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब खाली भी बैठे हुए हैं तो करना क्या है, थोड़ी सी इधर उधर का काम कर चीज़ें कर लेते हैं, क्योंकि घर छोड़ के तो मैं बाहर जा नहीं सकता हूँ ना। तो अभी मैं इसकी टेस्ट राइड बुक करता हूँ और देखता हूँ कि कितने टाइम में रिस्पॉन्स आता है, फिर आप लोगों को वो तो पता चल ही जाएगा ना। मैं अभी टेस्ट राइड बुक करके आपको दिखाता हूँ और फिर
और ये डन। थैंक यू, वी अप्रिशिएट यूर इंटरेस्टेड इन अपाचे RR310। ठीक है, ये होगी ये बुकिंग। ये मैंने रिस्क लिया है और अब देखेंगे कि इनका रिस्पॉन्स मेरे पास कितने दिनों में आता है। ये देखिए, ये है मेरा डैशबोर्ड, राइट। ये मेरा यूट्यूब स्टूडियो का डैशबोर्ड है। और ये देखो ये देखिए, घरेलू व्लॉग में भी 86-85 व्यूज़, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लोग देख रहे हैं, इतना ही काफ़ी है। बट A few moments later. सो एवरीवन, शाम हो चुकी है। निकलते ही निकलते अभी मैंने दोनों को अकेले छोड़ दिया, हाची और रॉकी को, क्योंकि मुझे विश्वास है वो बैठ जाएंगे। एक चीज़ तो अच्छी करिए, बेशक दोनों जितने मर्जी बिगड़े हो, एक चीज़ अच्छी है कि अकेले बैठ जाते हैं 7-8 घंटे, जितना मर्जी। अगर रात को उन्हें कमरे में ऐसे छोड़ के गए ना, अगर सुबह आए तो वो सुबह तक सो रखे होंगे अपनी अपनी जगह पे। इतना तो अच्छा है कि हम छोड़ के आ सकते हैं, क्योंकि यार देखो है, निकलना है तो निकलना ही पड़ेगा ना। अभी मैं अंदर तो दब के नहीं रह सकता था, इसलिए मैं चलो निकल जाते हैं। और सभी सोच रहे होंगे यार इतने कम काउंट में भी इतना व्यू काउंट इतना कम है, फिर भी खुश क्यों है। अभी देखो किसी ने मेरे को समझाया, मेरे दोस्त ने भी समझाया, भाई ये एक रेस है और इस रेस में तो ऐसे ही होगा, कभी तो आगे होगा कहीं पीछे होगा। अभी तो व्लॉग्स डाल रहा है, ठीक है, कल को नहीं डालेगा तेरी मर्जी है। क्योंकि ना जब मैं थोड़ा सा बीमार भी था ना, तब मेरे थोड़ा सा सेल्फ डाउट जैसा था माइंड में कि लाइक ये कर रहा हूँ क्यों नहीं हो रहा, वो कर रहा है क्यों नहीं हो रहा। बट फिर हम लोग एक दिन बैठे थे, दोस्त से बातचीत कर रहा था मैं, तो उसने बोला यार ये तो एक साइकिल जैसा है, रेस जैसा है, तू ही नहीं है, तेरे अलावा बहुत सारे हैं जो इस रेस में भाग रहे हैं। अब कोई तो आगे होगा, कोई पीछे होगा, जो तेरे लेवल पे कहीं तो फ़ोन से कर रहे हैं, तू तो गोप्रो खरीद के बैठा हुआ है, तू कर रहा है, होना नहीं होना बात की बात है, बस तू ट्राई कर रहा है, वही अच्छी बात है। कईयों के बहुत कम भी आ रहे होंगे, कईयों के बहुत ज़्यादा भी आ रहे होंगे, उनका मत देख, तू अपना देख। और जो अभी के जो रेगुलर देखने वाले हैं ना, इन्हीं को तू याद रख पाएगा। और ये बात बिल्कुल सही भी, अगर अभी मान लो कोई है 20-25 लोग हैं जो मुझे रेगुलर देख रहे हैं, हर व्लॉग को देख रहे हैं, कोई रीज़न ही होगा तब देख रहे होंगे ना, चाहे मेरे रिलेटिव ही क्यों ना हो, देख रहे हैं, वही मेरे लिए बड़ी बात है। मुझे याद है कि आज के दिन में देखो कम लोग हैं तो याद है, ये मेरे हिसाब से तो वही बात है। अगर क्लास में कम बच्चे होते हैं तो पढ़ाई अच्छी हो पाती है, जैसा थ्योरी, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ध्यान कम जाएगा हर एक बच्चे पे। तो इसी तरह देखो अभी जो इनिशियल स्टेज में मेरे साथ है, तो वो लंबे टाइम तक रहने वाला है, और उनको मैं हो सकता है याद रख पाऊँ कि हाँ ये लोग इस टाइम पे जुड़े हुए थे। तो फिर उसने मुझे सजेस्ट किया, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख, इसीलिए भाई मैं तो खुश हूँ, इसलिए मैं खुश हूँ। जो भी है जितना भी है अच्छा है, कम से कम है तो सही, क्योंकि फिर मेरे माइंड में ना वो चैनल्स भी आ जाते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करता रहता हूँ, तो मुझे पता है कईयों के पास सुपर बाइक्स भी है, बट उनका व्यू काउंट भी 600, 700, 500, 300 ऐसे आ रहा है। तो मैं कहा यार मैं तो नॉर्मल कर रहा हूँ ना, मैं व्हीली मार रहा हूँ ना, मैं रैश राइड कर रहा हूँ ना, मेरे व्लॉग में क्रैशेज हो रहे हैं, फिर भी अगर व्यूज़ आ रहे हैं ना तो बहुत मेरे लिए अच्छी बात है, मुझे अच्छा फील, तो इसीलिए मैं खुश हूँ। जितने आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं वो टेंशन लेना अब मैंने छोड़ दिया है। हाँ मैं इधर बाइक लगा देता हूँ, काम करके आता हूँ, फिर जाते टाइम बात करेंगे। बाकी काम हो गया, अब यहाँ से टाइम है निकलने का। तो यार मोटा मोटी बात है कि ऐसे साथ बना के रखो तो मेरे को भी अच्छा फील होगा, और आप लोगों का भी इंटरेस्ट चेंज हो जाए। उससे बड़ा क्या, रैश राइड, क्रैश राइड, ये सब कम देखो, ये सिर्फ देखने में अच्छे लगते हैं, जब होते हैं तो फिर बहुत अफसोस होते हैं। इसीलिए थोड़ा कंटेंट पे ध्यान दे के, और बंदे को देखो जिस चीज़ में पुश मिलता है ना, बंदा फिर वही करता है। अगर मैं रैश राइड करूँगा उसमें ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, तो ऑब्वियस बात है मैं कल को दोबारा रैश राइड करूँगा, तो वही व्लॉग डालूंगा रैश राइड का, और अभी के मुकाबले डबल रैश करूँगा, क्योंकि मेरे को मिलेंगे ज़्यादा व्यूज़, है ना। वो के बिना उल्टी सीधी हरकतें कि अगर अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं तो मैं उसी में खुश हूँ। व्यूज़ को भी गोली मारो, अगर लोग देख रहे हैं ना, मैं उसी में खुश हूँ। एटलीस्ट
कोई तो है जो ये देख के, कोई तो देख रहा है ना बस। तो मेरे को भी यार वैसे थोड़ा सा पुश मिलेगा कि नहीं हमें ये रैश राइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्रैश वीडियोस बनाने के लिए सारे दिन बाहर घूमने की ज़रूरत नहीं है। वरना करते लोग, मैंने देखा यार सारा दिन बाइक घुमाते हैं कंटेंट के लिए। वो तो देखो हो नहीं पाएगा और मैं वैसा कर भी नहीं सकता हूँ। मैं तो वही दिखा सकता हूँ जो हो रहा है, बिल्कुल वो एट अ मोमेंट, कोई स्क्रिप्टेड नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसे साथ सपोर्ट बना के रखो यार। बाकी दशहरा भी गया, अब कल दशहरा था। अब देखो कुछ लग ही नहीं रहा कि अभी त्योहार का टाइम है, दशहरा आके भी चला गया। बस एक दिन के लिए ही दशहरा था जिस दिन रावण ने जलना था बस। वरना पहले होता था जब जाते थे ना देखने के लिए दशहरा का मेला। बाकी जो भी बोलो, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि रोज़ व्लॉग डालूँ, या रोज़ ही नहीं डालूँगा ना तो जैसे आज व्लॉग डाला तो कल का दिन छोड़ा, उसके अगले दिन शाम को 5 बजे या 6 बजे के 5 से 6 बजे के दिन में बीच में व्लॉग डाल दूँगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, अभी मैं बहुत ज़्यादा करीब हूँ, डेली करो, डेली डालो वाला सीन, डेली बनाओ और डेली अपलोड करो वाला टाइम तक मैं रीच करने वाला हूँ। ऐसा दिन भी आने वाला है, तो इसीलिए आज डाला, कल नहीं डालूँगा, उसके अगले दिन व्लॉग डालूँगा, ऐसा भी होगा। और शाम को 5 से 6 बजे के बीच में मैं ट्राई करूँगा अपलोड हो ही जाए। अगर मैं बाहर हूँगा देखो फिर तो पॉसिबल नहीं होगा व्लॉग डालना जहाँ पे वाईफाई ना हो। अगर मैं घर पे हूँगा तो मैं अपलोड कर ही दूँगा, क्योंकि वैसे अच्छा लग रहा है मेरे को। 20 अनएक्सपेक्टेड व्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ वो दिन भी था जब 10, 15, 20 ऐसे वॉचिंग होती थी, जिसमें से काफ़ी सारे रिलेटिव्स होते थे और घर के ही लोग हुआ करते थे। बट अभी जब मैं डैशबोर्ड खोलता हूँ ना तो मेरी आधी से ज़्यादा जनता न्यू है आधे से ज़्यादा व्यूअर्स है ना जो न्यू है डैशबोर्ड में। अब मैं एग्जैक्ट भूल गया हूँ, बट हाँ मैं कल से डैशबोर्ड ही देख रहा था, तो रिटर्न सारा दिखा देता उसमें, न्यू व्यूअर्स कौन है, रिटर्निंग व्यूअर्स कौन है। बट अगर आप लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब भी करो। देखो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, पर इतना मेरे को याद है 58 पता नहीं 60% जो व्यूअर्स हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। क्योंकि ना देखो कई बार दिल भी टूट जाता है यार कि मैं करूं और फिर क्या हुआ ना कि गोप्रो धोखा दे देता है। लास्ट व्लॉग में देखा था ना, एकदम से बैटरी ड्रेन हो गई यार, 70% बैटरी थी, एकदम से ड्रेन हो गई। आज भी मैं 98% करके ही घर से निकला था, क्योंकि मुझे लास्ट टाइम कल का याद था कि क्या हुआ मेरे साथ। पर अभी तक तो बैटरी ड्रेन नहीं हुई है। प्लस मैं जब वीडियो एडिट करने बैठ रहा हूँ ना तो कई सारी क्लिप्स ऐसी हैं जो काफ़ी लंबी लेंथ की होती हैं, जिसमें बातें होती हैं, क्योंकि करने के लिए सिर्फ बातें ही हैं, और उसमें ना माइक से साउंड ही रिकॉर्ड नहीं हो रहा होता। अब मैं भगवान जानता सिर्फ कि इस क्लिप में भी आवाज़ है कि नहीं है। अगर नहीं होगी ना आवाज़ तो सोचो वो व्लॉग बहुत अधूरा सा लगेगा और बातें फिर रह जाती है। ये भी एक प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि गोप्रो भी बहुत पुराना हो गया यार, मीडिया मोड भी पुराना हो गया। ये आज के गोप्रो के हिसाब से भाई 4 या 5 पीढ़ी पीछे है 5 जनरेशन पीछे है भाई, 5 जनरेशन पीछे है। तो ये सब प्रॉब्लम तो देखो मेरे हिसाब से हाँ ठीक है, कॉमन है। इतनी ट्रैफिक, बड़े बड़े बसेस हैं ना। हम लोग अंदर से चलते हैं यार, क्या हो गया, शॉर्टकट पता है हमें। बट एक बात है, हाँ डेली व्लॉग करने में मेहनत ज़्यादा लगती है। डेली व्लॉग कर रहा हूँ, मेहनत लग रही है, क्योंकि दिमाग में कुछ आता नहीं है क्या करना है, क्या बोलना है, कैसे करना है। क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब में सिर्फ 2 चीज़ें चल सकती है, या तो तुम्हारी बातें या तुम्हारी बाइक नॉर्मल है तो बातें रह जाती हैं करने के लिए, तो वो करने के लिए भी सोचना पड़ता है क्या किया जाए क्या ना किया जाए। एफर्ट है मानता हूँ, क्योंकि कर रहा हूँ तो पता लग रहा है। बट ठीक है, जब तक है तब तक करेंगे। घरेलू व्लॉग ज़्यादा नहीं चलेंगे, ज़्यादा दूर तक नहीं, देर तक नहीं। मैं ट्राई करूँगा थोड़ा इधर उधर जाऊँ, ट्राई है और प्लानिंग भी है, पर टाइम लगेगा यार। एकदम से आज सोचा या अगले हफ्ते कर दो या 10 दिन बाद कर दो, ऐसा हो नहीं पाता। कम से कम 15-20 दिन, 1 महीने तक का प्लानिंग लगता है भाई मुझे तो, उसके बाद ही वो हो पाता है, कहीं जा पाता हूँ। लंबा अगर जाना है तो, दूर जाना है तो। पर ठीक है, देखेंगे है ना।
अब जैसे जैसे मैं ये चीज़ मैं मानता हूँ कि कमियां हैं व्लॉग में काफ़ी सारी, और जैसे जैसे मैं अब रेगुलर एडिटिंग कर रहा हूँ, कई बार एडिटिंग करो तो पता नहीं चलता, अभी डे बाय डे रोज़ का एडिटिंग कर रहा हूँ, तो मैं जब अपने व्लॉग देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ मैंने ये लाइन अधूरी छोड़ दी, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था। वो मेरे को उस टाइम पर रियलाइज़ होता है एडिट करते टाइम पर, पर वही बात है जब करेंगे तो ही पता चलेगा। अभी मैं कर रहा हूँ तो पता चल रहा है, उस चीज़ को मैं ध्यान दूंगा, धीरे धीरे उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। फिर मिलते हैं। तो इसी नोट के साथ इस व्लॉग का एंड करना चाहूँगा। करते कराते देखो हर व्लॉग में अंधेरा हो जाता है, इस व्लॉग को मैं यहीं तक रखूँगा। चलिए चलिए चलिए।